आप सभी को यथोचित अभिवादन। क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर के कल कई बच्चों को दिक्कतें थीं, तो क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत करते हैं। एक क्रिकेट क्लब के नीचे दिए गए प्राप्त भुगतान खाते एवं अतिरिक्त सूचनाओं से 31 दिसंबर 2010 का आय व्यय खाता व चिट्ठा तैयार कीजिए। रिसिप्ट साइड में आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस कैश का और बैंक का दिया है। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वही यहाँ होता है, यानी कि साल भर के दौरान आपने कुल 12,000 रुपये सब्सक्रिप्शन के नाम से प्राप्त किए। डोनेशन 13,000 है। एक्टिविटीज़ कलेक्शन, ये जो भी इस तरह की संस्थाएं होती हैं जैसे क्रिकेट क्लब है, तो जब भी ये कोई एक्टिविटी कराते हैं, इस एक्टिविटी मीन्स स्पोर्ट एक्टिविटी, तो उससे जब भी टिकट बिकते हैं या और भी कई तरह से रेवेन्यू होती हैं तो उसको एक्टिविटीज़ कलेक्शन बोलते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये स्क्रैप है यानी कि रद्दी है जो बेची गई है। सोनियर एडवर्टीजमेंट, सोनियर समझ लीजिए इस तरह के जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं साल में एक बार वह अपनी एक पत्रिका निकालते हैं जिसे सावनियर कहा जाता है। उसमें एडवर्टीजमेंट जो लोग देते हैं उनसे इनकम होती है और वो 5,800 रुपये यहाँ प्राप्त हुए हैं। एंडोमेंट इनकम, जब आप कोई इंश्योरेंस प्लान लेते हैं और वो पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी होती है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको कुछ धनराशि मिलती रहती है, वही एंडोमेंट इनकम है यहाँ पे। ये इंश्योरेंस का भी हो सकता है और हो सकता है कि किसी दूसरे प्रकार की स्कीम रही हो जिसमें आपको एक निश्चित समय के बाद एक धनराशि मिलती है, तो वह इंडोमेंट इनकम ही कहलाएगी। सेल प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड बिल्डिंग एट बुक वैल्यू 60,000। इससे ये पता चलता है कि जो हमारे यहाँ बिल्डिंग थी वो 60,000 की थी पुरानी, उसे बेच दिया गया है और इसे बुक वैल्यू पर ही बेचा गया है 60,000 पे। इसका मतलब ये 60,000 की ही बिल्डिंग थी। एक तो ये सूचना हमें यहाँ पे कैपिटल रिसीप्ट को दर्शाती कि हमें 60,000 रुपये की असेट बिकी है और 60,000 रुपये ये कैपिटल रिसीप्ट हैं, लेकिन यह सूचना हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय काम में आएगी। हम इसके माध्यम से असेट साइड में ओल्ड बिल्डिंग दिखाएंगे 60,000, ठीक, और कुछ और असेट्स दिखा करके हम कैपिटल फंड की गणना कर सकेंगे। तो फिलहाल ये 60,000 से हमें क्या पता चला कि ओल्ड बिल्डिंग 60,000 की ही थी जिसे 60,000 पे बेचा गया है। एक और सूचना है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10%, 4,000। इन्वेस्टमेंट पर 10% की दर से 4,000 की इनकम हुई है। अब समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट पर इनकम किस रूप में होती है, इंटरेस्ट के रूप में। तो दरअसल यहाँ लिखा ज़रूर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, आप इसे इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये 10% है तो कितना है 4,000, और ये 10% कितने का होगा, ये 10% 100% का ही तो होगा। यानी कि अगर 10% जो है वो 4,000 है तो 100% कितना होगा। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये 4,000 बटे 10 गुणे 100 करने पे 40,000 आ जाएगा। इससे पता क्या चलता है, इससे पता यह चलता है कि हमारे फर्म में या हमारे इस स्पोर्ट क्लब में पिछले साल 40,000 के इन्वेस्टमेंट भी थे। तो कुल मिलाकर के ये दो असेट पिछले साल की हमें यहाँ निकालनी पड़ी हैं, और वो दोनों असेट कौन सी हुई, एक तो 60,000 की ओल्ड बिल्डिंग और दूसरा 40,000 के इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं पेमेंट साइड की। न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, पुरानी बिल्डिंग बेचने के बाद नई बिल्डिंग 75,000 की बनाई गई है। सोनियर 2,000 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है सोनियर पे आपको कुछ खर्चे करने पड़े होंगे ना, तो इन्हें सामान्य रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के दिखाया जाएगा। ऐसे ही आप चाहें तो इसके आगे सोनियर एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सैलरी सामान्य खर्चा है दिखाएंगे, पोस्टेज सामान्य खर्चा है दिखाएंगे, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस
और न्यूज़पेपर तक, ये सब सामान्य खर्चे हैं, इन्हें हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, मगर इनसे रिलेटेड कुछ जो एडजस्टमेंट हैं वह भी काम करेंगी और उन्हें आप ज़रा देख लें। अतिरिक्त सूचनाओं में जो हमें दिख रहा है, अतिरिक्त सूचनाओं में लिखा हुआ है पहले में 2010 का बकाया चंदा 800 रुपये। तो 2010 का जो बकाया चंदा है 800 रुपये, इसे सिंपली ऐड किया जाएगा। ठीक, वर्ष 2011 का अग्रिम प्राप्त चंदा 1200 है, तो जो 2011 का अग्रिम प्राप्त चंदा 1200 है, इसको क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। वर्ष 2009 का बकाया चंदा 1500 था और उसमें से केवल 1000 प्राप्त हुआ है। इसे ज़रा समझ लीजिए। आपका पिछले वर्ष यानी 2009 में जो आउटस्टैंडिंग था साल के आखिर में, वो कितना था, 1500। ठीक, उसमें से मिला कितना, 1000। तो जो मिला है, जो भी मिला है, ऊपर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था हमने, उसमें 1000 ही तो शामिल होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये 1000 जो होंगे इन्हें लेस किया जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, 2010 का जो किराया है उसे ऐड करना है। क्यों, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। और 2011 का जो अग्रिम प्राप्त चंदा है वो 1200 है। ये क्या है, ये रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड को लेस करते हैं। जो चंदा 2009 का बकाया था वो था 1500 रुपये, मगर उसमें से जो 1000 प्राप्त हुए हैं वही तो शामिल होंगे इस साल की टोटल जो टोटल हमने प्राप्त किया है उसमें। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 को लेस करेंगे, इतना करना होगा। ठीक, अदत्त व्यय की बात करें तो अदत्त व्यय जितने जितने हैं, वेतन के 1200, बिजली के 100, टेलीफोन के 100, डाक व्यय के 100, इन सभी को ऐड करेंगे संबंधित खर्चों में। भवन पर 5% मूल्यह्रास लगाना है, तो भवन आपने जो ऊपर बनाया था वो 75,000 था, और 75,000 का अगर आप 5% निकालेंगे तो जितना भी आएगा शायद 3,750 आएगा। इतने का डिप्रिसिएशन आप दिखा देंगे। कहाँ दिखा देंगे, एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर्स में। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हो गई आपकी। इस जो क्वेश्चन को मैंने अभी डिस्कस किया है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए, सबसे पहले आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे जैसे बनता है। पूरा सही से पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत होती है। यहाँ क्वेश्चन 11 है और P1 का मतलब है पार्ट 1, क्योंकि ये पार्ट 1 होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, पार्ट 2 बैलेंस शीट होती है। तो सावनियर के जो खर्चे थे आपने वो 2000 दिखा दिए। सैलरी आप देख सकते हैं, सैलरी 6000 थी, उसमें आउटस्टैंडिंग 1200 था, वो ऐड करके दिखा दिया बाहर 7200। पोस्टेज 500 थी, उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड किया है 100 और बाहर 600 दिखाया है, ये 600 है। टू टेलीफोन 500 रुपये टेलीफोन के थे, जिसमें 100 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, 600 दिखा दिया। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में 600 थे और उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी में आप देखिए 100 जोड़ करके यहाँ दिखा दिए गए हैं कितने, 700। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो थे वो पूरे 12,000 थे, एज इट इज़ दिखाया कि देखिए मेंटेनेंस तो आप जानते ही हैं, ऑपरेशनल खर्चा होता है, मेंटेन हर साल करना पड़ेगा, साल भर करना पड़ेगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। जो न्यूज़पेपर हैं वो 500 थे, उन्हें दिखा दिए गए एज इट इज़। डिप्रिसिएशन मैंने अभी बताया था 5%, 75,000 का 3,750 आएगा। अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से इनकम साइड की। तो इनकम साइड में आपको मैंने बताया था कि सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको। सब्सक्रिप्शन जो है वह जो रिसीव हुआ था, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वो कितना था, 12,000। उसमें ऐड किया है 2010 के आउटस्टैंडिंग, और वो कितने हैं, 800, तो ये हो गया कितना, 12,800। रिसीव्ड इन एडवांस 2011 के लिए जो एडवांस में रिसीव हो गए हैं वो 1200 थे, उन्हें घटा दिया तो 11,600 बचा। और अगर आप ध्यान से देखें कि
ये जो आपके आउटस्टैंडिंग थे 2009 के जो रिसीव हुए थे, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019 रिसीव, जो इस साल के आउटस्टैंडिंग हैं, सॉरी 2009 के आउटस्टैंडिंग जो रिसीव हुए हैं, रिसीव्ड पे विशेष ध्यान देंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफ 2009 रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना हुआ था इस साल? 1000, तो उसे भी लेस किया गया है। ऐसा करने के बाद 10,600 बाहर आ जाएगा। फिर बात करते हैं डोनेशन की। डोनेशन जितना भी मिला उसको रेवेन्यू माना गया है, ठीक है। और एक्टिविटीज़ कलेक्शन जो था पूरा लिख दिया गया है, 6,900 सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पूरा 300 आ गए हैं। सोनियर एडवर्टीजमेंट, ये जो आपकी इनकम है सोनियर एडवर्टीजमेंट की, ये 5,800 आ गए हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000 दिया ही गया था, और इंडोमेंट इनकम भी 3,000 दी गई है। ऐसा जब आप करेंगे तो 43,600 इसका टोटल आएगा। और यहाँ पे ये वही लिख लेंगे, ऊपर के आइटम से घटाएंगे तो 16,250 आपका सरप्लस आ जाएगा। इसको सरप्लस भी लिख सकते हैं, और वही एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर भी लिखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसे रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट जरा से समझ लीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने आपको भी बताया था कि ओल्ड बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है। बिल्डिंग कैसी है? ओल्ड है। ओल्ड नज़र आ रही है कितनी? 6,000। इन्वेस्टमेंट जो है वह कितने के थे? 4,000 का इंटरेस्ट था, 10% था, तो इसको 4,000 बटे 10 गुणे 100 करेंगे तो 40,000 के इन्वेस्टमेंट निकल के आएंगे, ठीक है। कैश एट बैंक दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस शीट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैंक बैलेंस 3,710, कैश इन हैंड 290 था। और सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था पिछले साल 2009 में, वो कितना था? 1,500। वैसे थोड़ा सा अगर आप क्रम का ध्यान दें तो ये यहाँ पे आना चाहिए कैश एट बैंक के पहले, लेकिन अगर आप यहाँ भी लिखते हैं तो चलेगा। अगर आप इसका टोटल करेंगे यहाँ पे तो आप पाएंगे कि इसका टोटल आ रहा है 1,05,500, ठीक है। और आप देखेंगे कि इधर 1,05,500 उतार लेने के बाद जो इधर कोई आइटम ही नहीं है तो यही अमाउंट आ जाएगी, और इसे हम बोलेंगे क्या? कैपिटल फंड। तो ये आपकी हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट को ध्यान से देख लीजिए। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है वह हमें जो चीज़ें दिखा रही है, देखिए कैपिटल फंड आपने पहले ही अभी कैलकुलेट किया, 1,05,500, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें सरप्लस इस साल का ऐड कर दिया 16,250, 1,21,750 बाहर आ गए। जितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं, सैलरीज के, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टेज के, वो सब लिख लीजिए और जोड़ के बाहर लिख दीजिए 1,500। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2011 के जो सब्सक्रिप्शन थे वो कितने थे एडवांस में? तो अगर आप देखें 2011 के सब्सक्रिप्शन 1,200 थे, तो 1,200 आपने लिख लिया यहाँ पे। इधर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कैश के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो उतार लेते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, 2010 का आउटस्टैंडिंग कितना था? 800, और 2009 के आउटस्टैंडिंग बचे हुए हैं 500। कैसे? 1,500 रुपये आउटस्टैंडिंग पिछले साल के आखिर में था, जिसमें से केवल 1,000 मिले, तो बचा कितना? 500 तो 2009 का अभी भी मिलना बाकी रह गया ना। तो कुल मिलाकर के जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो है 1,300। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट पूरे 40,000 के हैं, ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे मैं एक्चुअली इंटरेस्ट जोड़ रहा था, लेकिन इंटरेस्ट तब जोड़ते हैं जब वो मिले ना हो। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिया गया है, इट मीन्स कि वो 4,000 मिल चुके हैं, तो अब वो एक्रूड नहीं रहे। अगर इंटरेस्ट एक्रूड होता है यानी कि ना मिला हो, अगर ये सूचना नीचे दी गई होती एडजस्टमेंट्स में, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट जोड़ा जाता, लेकिन यहाँ नहीं जोड़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 40,000। पूरे बिल्डिंग 75,000 की थी, लेकिन उस पर डिप्रिसिएशन 3,750 लगा देंगे तो 71,250 बचेगी। और इसके बाद जब आप टोटल करेंगे
तो ये आ जाएगा 1,24,450